तो जब HCl डिकम्पोज होगा तो H प्लस और Cl माइनस आयन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसी तरह HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड जब डिकम्पोज हो जाएगा तो इसमें भी H प्लस आयन मिलेगा और NO3 माइनस आयन मिलेगा। H2SO4 जब डिकम्पोज होगा ये भी H प्लस आयन और SO4 2 माइनस आयन इसमें बनेगा। CH3COH जिसको एसिटिक एसिड बोला जाता है, ये भी H प्लस आयन और CH3COO यहाँ पे माइनस होगा। उसको कार्बोनिक एसिड H2CO3 को कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। तो ये जब डिकम्पोज होगा तो इसमें भी क्या होगा, H प्लस आयन बनेगा और SCO3 माइनस आयन बनेंगे। ये जितने एग्जाम्पल देखा, ये ऑल दिस आर एसिड, ये सारे एसिड हैं। क्यों? बिकॉज दे गिव H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। जब एक्वस सोल्यूशन में ये क्या देता है, H प्लस आयन देता है। तो जितने एसिड उसी को बोलते हैं जो डिकम्पोज होकर के एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन देता है। हियर फ्री इलेक्ट्रोटॉन्स विच मीन्स हाइड्रोजन प्लस आयन इज द मोस्ट रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सो इट रिएक्ट्स विथ वाटर एंड रिमेन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम। तो ये रिएक्ट कर लेता है वाटर के साथ और ये हाइड्रोनियम के फॉर्म में रहता है। तो H प्लस जब H2O के साथ मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये H3O प्लस बनेगा। इसी को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम। नेक्स्ट इज दैट सम एसिड गेट कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। कुछ आयन्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाए, मतलब सारे जो जैसे H2SO4 है, इसमें जो कंप्लीटली आयनाइज मतलब होगा, ये जो कंपाउंड है ये पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाएगा और H प्लस आयन ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, तो उसको बोलते हैं कंप्लीटली आयोनाइज्ड। तो ऐसा एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए एक्वस सॉल्यूशन में, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। इसका एग्जांपल है HCl, H2SO4, HNO3। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा और नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। सम एसिड डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, रिमेन्स इन अनडिसोसिएटेड फॉर्म। तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है, इसको बोलते हैं वीक एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है। इसका एग्जांपल है CH3COH और H2CO3। तो ये एसिटिक एसिड हो जाएगा, ये एसिटिक एसिड, और ये हो जाएगा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। अब हम लोग पढ़ेंगे बेस के बारे में, कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे KOH हो जाएगा K प्लस OH माइनस। ये K प्लस OH माइनस, ये जब डिकम्पोज होगा तो K प्लस और OH माइनस में क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो OH माइनस आयन बनना है, तो बेस उसी को बोलेंगे जिसमें डिकम्पोज होकर के एक सॉल्यूशन में OH माइनस आयन दे, तो बेस कहलाएगा। उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो Na प्लस OH माइनस आयन में हो गया। यहाँ पे भी CaOH होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी डिकम्पोज होकर के एक सॉल्यूशन में OH माइनस आयन दिया। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या हो गया, OH माइनस आयन दिया। तो ये सारे ऑल दिस आर बिकॉज दे गिव हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन मीन्स OH माइनस आयन को जो हम लोग हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं, और H प्लस आयन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन बोलते थे। यहाँ OH माइनस को बोलेंगे हाइड्रोक्सिल आयन। दोज बेस विच गेट कम्प्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सोल्यूशन जस्ट लाइक दैट एसिड, तो ये भी कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका एग्जाम्पल है KOH, NaOH। कुछ एसिड के कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता, उसको बोलते हैं वीक बेसिस। तो वीक बेसिस के क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो वीक बेसिस के एग्जाम्पल हो जाएंगे NH4OH, MgOH होल टू, तो हो जाएगा ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
और इसका एग्जांपल हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। साइड तो व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट, जब एसिड और बेस क्या होता है रिएक्ट करता है, तो एसिड में हम लोगों ने देखा कि H प्लस आयन मिलता है और बेसिस में OH माइनस आयन मिलता है। तो ये म्यूचुअली कंबाइंड हो जाता है, एक दूसरे से कंबाइंड हो जाता है और वाटर को फॉर्म करता है, क्योंकि H प्लस आयन OH माइनस जब कंबाइंड हो जाएगा म्यूचुअली तो ये वाटर बनाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एनर्जी इज रिलीज इन दिस रिएक्शन सो इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में जो है एनर्जी रिलीज हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ जैसे कि देख सकते हैं कि H प्लस और OH माइनस वन आफ्टर द रिएक्शन क्या हो जाएगा, वाटर बन जाएगा, इसको बोलते हैं H2O। चलो आज के लिए यहीं तक रखते हैं क्लास।